तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद प्रशासन का विभाजन निम्न में से किस प्रकार का था? इसमें से चंद प्रकार का विभाजन बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। सबसे पहले राज्य होते थे, राज्य के अंदर मंडल होते थे, मंडल के अंदर देश, देश के अंदर परगने और परगनों के अंदर गरखे और सबसे लास्ट में ग्राम होते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद वर्ष में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, इसमें प्रशासन की छोटी इकाई पूछी है जिसमें प्रशासन होता था। तो प्रशासन की अगर छोटी इकाई एग्जाम में पूछता है तो आपको हमेशा परगना लगाना है। परगना जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद वंश में राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? देखिए ऊपर क्वेश्चन पूछा था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, और यहाँ पे पूछा है राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? जो राज्य की सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद करेंगे। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना कि चंद वंश के समय बुक्साड़ परगने का वर्तमान क्षेत्र का नाम क्या है? देखिए चंद वंश में जो कुछ परगने होते थे उनमें से एक परगने का नाम था बुक्साड़ परगना। तो वही बताना है कि वर्तमान में जो है ये क्षेत्र कौन सा है। तो ये है बुक्साड़ है रुद्रपुर का क्षेत्र। रुद्रपुर का जो क्षेत्र है वो चंद वंश के समय बुक्साड़ परगना कहलाता था। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना चंद वंश के समय कोटा परगने का वर्तमान क्षेत्र का नाम क्या था? ये भी वही बताना है। तो कोटा जो परगना था वो था काशीपुर का क्षेत्र। वर्तमान जो काशीपुर का क्षेत्र है वो कोटा परगने का क्षेत्र था। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस पे काशीपुर को टिक कर दीजिएगा। तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन हमारा लाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि चंद वंश के समय गरखों का शासन कौन देखते थे? तो देखिए गरखों का जो शासन देखते थे चंद वंश के समय, राइट आंसर लगा दीजिए नेगी देखते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि तराई क्षेत्र में पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना किसने की थी? जो परगने से छोटा है वो गांव से बड़ी होती थी। क्वेश्चन समझ लीजिए कि तराई क्षेत्र में एक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की गई थी जिसका नाम पट्टी रखा गया था। तो ये स्थापना करी थी बाज बहादुर चंद ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि चंद वंश के समय मुंडिया परगना, देखिए अभी नाम दे दिया है, मुंडिया परगने का वर्तमान क्षेत्र का नाम बताना है। तो मुंडिया परगने का जो वर्तमान क्षेत्र है वो होता था बाजपुर। बाजपुर का जो क्षेत्र है वो मुंडिया परगना कहलाता था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो परगने एक साइड दे देता है और इनका वर्तमान क्षेत्र एक साइड दे देता है और फॉलोइंग द मैच में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इनको अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद वंश में नियुक्त चार आल यानी चार बूढ़ा जिन्हें बोला जाता था, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं था? देखिए चार आल जिन्हें चार बूढ़ा बोलते थे उनमें कौन कौन शामिल थे ये बताना है। तो उसमें कार्की भी शामिल थे, बोहरा भी शामिल थे, तड़ागी भी थे, चौधरी भी थे। ये चारों चार आल या चार बूढ़ा कहलाते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करके जाना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको इसमें जीके मिलता रहेगा। तो आ गया है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद वंश में नियुक्त चार चौथानी निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए जो चार चौथानी थे ये चार प्रकार के ब्राह्मण होते थे जिनकी नियुक्ति चंद वंश में सोमचंद द्वारा की गई थी। तो इसका देखिए कौन कौन शामिल थे। तो इसमें देवलिया ब्राह्मण शामिल थे, सिमल्टिया ब्राह्मण शामिल थे, पांडे ब्राह्मण और बिष्ट ब्राह्मण इसमें शामिल थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। इसमें ये चारों शामिल थे। तो बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौड़ी 15 बिस्वा किसके लिए प्रयुक्त होता था? देखिए ये बताना है कि ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो चंदवंश में क्या हुआ था, रुद्रचंद ने जनता को कुछ हिस्सों में बांट दिया था जिसमें पौड़ी 15 बिस्वा, छियोड़े या छियोड़ी ये सब बांट दिया गया था। तो जो पौड़ी 15 बिस्वा प्रयुक्त होता था ये आम जनता यानी शूद्र जनता के लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगा लीजिए और इसको स्टार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद शासन में सूली का डांडा का किसे कहा जाता है? सूली का डांडा किसे कहा जाता था चंद शासन में? तो ये कहा जाता था फांसी देने का स्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक कर लीजिए और क्वेश्चन को स्टार भी कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि चंद शासन में पंचायत स्तर की कचहरी को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन समझ लीजिए कि चंद शासन में जो पंचायत स्तर की कचहरी होती थी उसको क्या
कहा जाता था। तो उसको देखिए पचन बीसी भी कहा जाता था और चार थान भी कहा जाता था। जो ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद राज्य का कुख्यात कारागार कहाँ था जिसमें दीपचंद की भी मौत हुई थी। समझिए क्वेश्चन को कि चंद वंश में उस समय कुख्यात कारागार मतलब जेल कहाँ थी जिसमें दीपचंद, उस समय राजा जो दीपचंद की मौत भी वहीं पर हुई थी। तो ये था सीराकोट में। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि चंद शासन में रोत भूमि किसे दी जाती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखिएगा अच्छे से। जो रोत भूमि दी जाती थी ये सैनिकों को साहस के लिए दी जाती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि राजा जिसे जमीन देता था अर्थात जमीन के मालिक क्या कहलाते थे। क्वेश्चन समझ लीजिए, राजा जिसको जमीन देता था वो जमीन के मालिक हो जाते थे और उनको क्या कहते थे उस समय, तो उनको कहते थे थातवान। ऑप्शन सी याद रखिएगा और दो तीन क्वेश्चन ये आएंगे, इनको अच्छे से अंतर करके समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, तो उस समय जो जमीन के मालिक होते थे तो उन्हें थातवान कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि थातवान के अंतर्गत कार्य करने वाले जो खायकर होते थे वो कौन होते थे। इनमें से बताना है खायकर कौन होते थे, थातवान के अंतर्गत ये कार्य करते थे। तो जो अनाज और नगद दोनों रूप में कर देते थे उन्हें खायकर कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर, और इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि थातवान के अंतर्गत कार्य करने वाले सिरतान कौन होते थे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो थातवान के अंतर्गत कार्य करते थे सिरतानों को क्या कहा जाता था या कौन होते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो केवल नगद के रूप में कर देते थे उन्हें सिरतान कहा जाता था। और ऑप्शन ए क्या था, जो अनाज और नगद दोनों के रूप में कर देते थे उन्हें खायकर कहा जाता था। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा अच्छे से। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि चंद शासन में गूठ भूमि किसे कहते थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय गूठ भूमि किसे कहते थे। तो गूठ भूमि कहते थे जो मंदिरों को दी गई भूमि होती थी, मंदिरों के लिए जो दान में दी गई भूमि होती थी उसे गूठ भूमि कहा जाता था। तो फ्रेंड ध्यान से देखते रहिए, सारे क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद शासन में नाली एवं ज्यूला क्या थे। देखिए इसमें दो शब्द दिए हैं, नाली और ज्यूला, ये क्या होते थे चंद शासन में, वही हमको बताना है। तो ये होते थे भूमि भूमि मापने की जो इकाई होती थी वो होती थी ये नाली और ज्यूला। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद शासन में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, याद रखिएगा और स्टार करके रखिएगा इसको, कि चंद शासन में अक्ता भूमि किसे कहते थे। तो देखिए अक्ता भूमि किसे कहा जाता था, तो ये आंसर था जिसकी आय सेना की देखरेख में जाती थी उसे ही अक्ता भूमि कहा जाता था। याद रखिएगा और इसको आप स्टार करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से नोट करके रखिएगा। उसके लिए आप अलग से एक नोटबुक बना सकते हैं, और अगर इसका पीडीएफ भी लेना है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए कि कुमाऊं में स्थायी सेना के लिए मिलिट्री कैंप की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुमाऊं में स्थायी सेना के लिए मिलिट्री कैंप की स्थापना की गई थी, तो वो करी थी रुद्रचंद ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद शासन में गुप्तचरों का कार्य कौन करते थे। तो देखिए गुप्तचरों का कार्य कौन करते थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो गुप्तचर का कार्य उस समय वेश्याई भी करती थी, परिवारजक भी करते थे और वैद्य भी करते थे। ये तीनों ही चंद शासन में गुप्तचरों का कार्य करते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चंद वंश में कितने प्रकार के कर प्रचलित थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन वही हैं जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट हुए हैं या रिपीट होने की संभावना है। तो चंद शासन में जो कर थे वो थे 68 यानी 68 प्रकार के कर थे, जिन्हें कहा जाता था 36 रकम और 32 कलम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि चंद शासन में गल्ला छहाड़ा क्या होता था। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि गल्ला छहाड़ा क्या होता था। तो ये होता था एक प्रकार का कर होता था जो लिया जाता था उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग लिया जाता था, इसलिए इसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपना प्रत्येक गांव में राजस्व की वसूली करने के लिए किसे नियुक्त
किया जाता था। देखिए उस समय राजस्व की वसूली करने के लिए जो प्रत्येक गाँव में एक नियुक्त किया जाता था, उसे नाम दिया गया था प्रधान। प्रधान को नियुक्त किया जाता था प्रत्येक गाँव में राजस्व की वसूली के लिए। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधान के नीचे लेखक का कार्य करने के लिए किसे नियुक्त किया जाता था। अभी देखिए प्रधान नियुक्त होते थे गाँव में, तो वो कर राजस्व की वसूली करते थे, लेकिन उनका जो लेखा पढ़िका है, लेखक का कार्य करता था, वो कौन करता था? वो करता था कोटाल। उस समय कोटाल की नियुक्ति होती थी प्रधान के नीचे लेखक का कार्य करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद शासन में सेनापति को क्या कहा जाता था। चंद शासन में जो सेनापति था उसे कहा जाता था बख्शी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अभी मैंने बताया था कि रुद्रचंद ने जनता को कई भागों में बांटा था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चंद शासन में छियोड़ा या छियोड़ी कौन होते थे। तो जो छियोड़ा या छियोड़ी होते थे, ये होते थे घरेलू नौकर और दासियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसको भी स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज का अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, कि चंद शासन में कैनी कौन होते थे। देखिए कैनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखिएगा। कैनी जो होते थे वो भूदास होते थे, जो भूमि के दास होते थे, काम करते थे, वही कैनी कहलाते थे। तो फ्रेंड वीडियो अगर आपने पूरा देखा और पसंद आ गया है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।